हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर हैं। तो दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन हैं, हम इनमें 25 प्रश्न करेंगे और ये 25 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर। आज हम इसका तीसरा वीडियोज़ लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आपको इसमें बताना है। कह रहा है सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सुएज नहर की। सुएज नहर के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की मतलब सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अफ्रीका और सुएज नहर के तट पर एक आपको बंदरगाह याद रखना है, पोर्ट सईद, जो आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। पोर्ट सईद आपको बंदरगाह याद रखना है, जो आपके कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अच्छा ये आपको याद रखना है सर। लाल सागर और मेडिटेरेनियन समुद्र लिखा, यानी कि इसके मतलब क्या है, भूमध्य सागर। लाल सागर और इसके मतलब है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। बात करेंगे सर औरंगजेब की, तो आपको याद रखना है अपने गृह युद्ध के कारण ये बहुत फेमस हुआ और इसका जो गृह युद्ध हुआ था आपको बहुत अच्छे से याद रखना, 1658 में इसने गृह युद्ध किया था। कब सर, 1658 में। और यहाँ पर सामूरगढ़ की लड़ाई आपको देखने को मिलती है और 1658 में ही धर्मट की लड़ाई देखने को मिलती है। उसके बाद गद्दी पर बैठा और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मराठा साम्राज्य जो था वो किसके हाथों में था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिलहाल आपको याद है 1687 में याद रखेंगे बीजापुर को विजय किया था, ये बात आपको याद रखनी। औरंगजेब ने, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ये तो बात आपको बहुत अच्छे से सर पता होगी। क्या कहा जाता था सर, जिंदा पीर इसे कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, कब, 1687 में इसने बीजापुर को जीता था। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा मोहनजोदड़ो निम्नलिखित नामों में से एक नाम से भी जाना जाता। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो की बात स्थापना की करें तो 1922 में इसका स्थापना होती है। स्थापना ये राखल दास बनर्जी करते हैं। कौन करते हैं, राखल दास बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं, ये बात आपको याद रखना। कब सर, 1922 में। ये कहाँ पर है तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है, याद रखेंगे। किसमें, सिंधु नदी के तट पर है, याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे माउंट ऑफ हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, माउंट ऑफ हेड भी कहते हैं। ठीक है, और इसे विस्तृत साम्राज्य की राजधानी भी कहा है इन्हें, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, याद रखेंगे, आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रसदी, बात करेंगे भोपाल गैस त्रसदी की, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 3 दिसंबर। कब सर, 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। कब की सर, 1984 की ये घटना है, 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। और ये एग्जाम में आपके कई बार ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये मतलब अगर आप जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये इसको गलत नहीं करना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन क्या होगा राइट आंसर, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की समृद्धि, इसके लेखक कौन है। बात करेंगे वेल्थ ऑफ नेशन की, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सुनी होंगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब कहेंगे जब वेल्थ ऑफ नेशन में कौन सी, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी। किसकी सर, कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिएगा कि बताइए वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की समृद्धि जो बुक है ये किसकी है, एडम स्मिथ की। किसकी सर, एडम स्मिथ की है। तो कह देगा किस प्रकार की इसमें अर्थव्यवस्था की बात की गई, तो आप याद रखेंगे सर इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अमर्त्य सेन ये अपने भारत के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 1998 में इनको क्या मिला था, नोबेल मिला था, याद रखेंगे। कब सर, 1998 में नोबेल मिला था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किससे जुड़ा हुआ, और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है, याद रखेंगे, दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, दिल्ली टू अमृतसर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप इंपॉर्टेंट की मोहर जरूर लगाएंगे। ठीक है, राइट आंसर तीसरा होगा। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूं आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय
गवर्नर जनरल कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बात करेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो आपको पॉलिटी में पढ़ा होगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब संविधान सभा की होती है तो इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। माउंट बेटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए जाते हैं, 11 दिसंबर 1946 को, जो आपकी दूसरी बैठक होती है। उसके बाद जितनी भी अध्यक्षता हुई इन्हीं ने की। राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, ये भारत स्वतंत्र भारत की प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। जब तक राष्ट्रपति का पद नहीं बनाया गया तब तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, यम इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा, हम लोग उस पर व्याख्या भी करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। एस.सी. शुक्ला है, बाबूलाल मरांडी, अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह। क्या होगा राइट आंसर? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको देखिए छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे, अपना यूपी है, जो यूपी का एक जिला है, क्या नाम है उसका? सोनभद्र। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया। कौन सा जिला? सोनभद्र। ठीक है, याद रखेंगे। तो अजीत जोगी जो थे, अजीत जोगी याद रखेंगे, तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है वर्ली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? वर्ली चित्रकला, अगर आपसे मधुबनी पेंटिंग पूछ दे, मधुबनी पेंटिंग जो कई बार आई है, मधुबनी अगर पूछ दे तो आपको याद रहे ये बिहार की। कहाँ की है सर? ये बिहार की है। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। जो आपकी वर्ली चित्रकला है कहाँ की है सर? महाराष्ट्र की है, भूलना नहीं। महाराष्ट्र के अगर मैं नृत्य की बात करूँ तो लवणी तमाशा ये कहाँ के हो जाएंगे सर? महाराष्ट्र में हो जाए। महाराष्ट्र की मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया। कौन सा सर? काला घोड़ा महोत्सव, भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम में आया काला घोड़ा महोत्सव। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ये छपने वाले प्रश्नों में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये मुख्यालय वहीं अवस्थित है जहाँ प्रतिवर्ष वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और अब की बार जो वर्तमान में 2021 में वन रिपोर्ट आई, वो 17वीं वन रिपोर्ट थी। और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज हुई वो आंध्र प्रदेश में दर्ज हुई, आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि और सबसे ज़्यादा वन वो तो एमपी में होंगे, सबसे कम हरियाणा में। तो राइट आंसर क्या होगा? देहरादून में ये है। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय सर कहाँ पर है? देहरादून में है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में आप लोग कितने 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना होता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? रटा होगा आपको लॉर्ड कर्जन ने। किसने सर? लॉर्ड कर्जन ने। एक और बात याद रखना, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ, इसको रद्द कब किया गया? तो आप कहेंगे 1911 में। जब क्या हुआ सर? 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार। तो इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद रखनी है। एक तो बंगाल विभाजन को क्या किया गया, जो बंगाल विभाजन था उसको क्या किया गया सर? रद्द किया गया। ठीक है, और दूसरी घटना हुई थी, जो राजधानी थी वो कोलकाता से कहाँ ले जाई गई? वो दिल्ली ले जाएगी। और ये परिवर्तित मतलब प्रस्तावित हो गई थी 1911 में, और पूरी तरह 1912 में इसको राजधानी बना दिया गया था दिल्ली को। ये बात आपको याद रखनी। कब सर? 1912 में बना दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता। और इसके बाद जो बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन शुरू हुआ था, उसे स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हम जानते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक और प्रश्न दोस्तों ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, तेरा नामदफा राष्ट्र जो किस राज्य में है? नामदफा जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? बात करेंगे वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि आप कहेंगे वाल्मीकि जो है ये आपका कहाँ पर पड़ता है सर? बिहार में वाल्मीकि पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है? नामदफा। ठीक है, और असम में तो काजीरंगा हो जाएगा आपका। बहुत ही असम में जैसे मानस है, औरांग है, नामेरी है, ये सब कहाँ पर है? ये आपको असम में सब देखने, देहिंग पटकाई, ये कहाँ पर है? ये सब असम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो आपने दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी। कौन सी सर? दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो इसका कार्यकाल हमारे यहाँ 1956 से कब सर? 1956 से इसका कार्यकाल हम 61 तक देखते हैं। कितने तक? 61 तक देखते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूंगा तो 3 इस्पात संयंत्र लगाएंगे। कहें कितने? 3 इस्पात संयंत्र लगाएंगे। कौन कौन से लगाएंगे? एक आपका राउरकेला हो जाएगा, राउरकेला। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? राउरकेला। एक आपका हो जाएगा
भिलाई, एक आपका कौन सा हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा। एक आपका कौन सा हो जाएगा, दुर्गापुर। एक कौन सा हो जाएगा सर, दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर हो जाएगा, आपको याद रखना दुर्गापुर। ठीक है, अब भिलाई की बात कर लेते हैं। जो भिलाई इस्पात संयंत्र था, इसकी स्थापना 1955 के आसपास हुई। कब की, 55 में हुई। और ये किसकी सहायता, ये है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और सहायता किसकी थी, कहेंगे रूस की सहायता से। किसकी सहायता सर, रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो इसमें हमने रूस की सहायता से एक और बनाया था, जिसको हम बोकारो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोकारो। जो कहाँ पर था, वो झारखंड में था। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। जो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था, वो भी रूस की सहायता से। तो आपको ये प्रश्न भूलने नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम बात करेंगे तो 1800 में इसकी स्थापना होती। कब की, 1800 में। और कौन करता, तो वेलेजली। कौन करता सर, वेलेजली करता है। आपको याद है कौन सर, वेलेजली। कहाँ पर है, कलकत्ता। याद रखेंगे, कलकत्ता में। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम 1800 में स्थापित हुआ, वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता में। आपको याद रखना है। 3 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना दांडी अभियान कहाँ से शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बात करेंगे सर कब, 1930 में। 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था। और कहाँ से, अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद से। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया। ठीक है, और यहीं से हम सविनय विज्ञान आंदोलन की स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था, जो कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किस धर्म से, जैन धर्म से। और इन्होंने अपने अंतिम वर्षों में संधारा संलेखना प्रथा से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने प्राण त्यागे थे। और इन्होंने किसको, अलेक्जेंडर को पराजित किया था। किसको सर, अलेक्जेंडर को पराजित किया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, मेगस्थनीज इनके दरबार में आया था, इसने इंडिका लिखी। क्या लिखी से, इंडिका लिखी। मेगस्थनीज इनके दरबार में आया था, आपको बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत सर भारत से बाहर है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। व्यास, झेलम, रावी अपने ही है। कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती, कहेंगे तिब्बत वाला, जो चीन वाला एरिया है, तिब्बत से, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकाली जाती है। फिर भारत में जब आती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बाकी चीन में से संगमो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी। बोलेंगे उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी। तो बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज की, तो इनमें से कोई नहीं। फिर कौन थी सर, कहेंगे तो कहेंगे आपको याद है, फातिमा बीबी। प्रथम, ये प्रमुख नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखें। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज हैं। अगर मुख्य महिला जज पूछा तो मुख्य अभी तक कोई नहीं बनी है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी, लेकिन ये प्रथम जज हैं। और कौन थी, फातिमा बीबी। याद रखेंगे कौन सर, फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना नहीं। इंपॉर्टेंट की मोहर इस पर आप लगाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह सर लेखपाल यूपी पुलिस में जैसा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं बिल्कुल लेकर चल रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कानपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा हरिहर और बुक्का साम्राज्य की हरिहर बुक्का कह रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत पर एमबीडी का शासन था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के वक्त दिल्ली सल्तनत का शासक था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। कब सर, 1336 में ये स्थापना होती है। किसने की थी, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। एक बात और याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में 4 शासकों, 4 वंश आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडो वंश। जो हरिहर और बुक्का थे ये किससे, ये सालु मतलब संगम वंश थे, जो पहला वंश था संगम वंश। और इसके महान, विजयनगर के महान शासक जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो है ये किससे संबंधित थे, ये संगम वंश, सालुव वंश, एक तुलुव वंश से। तीसरा वाला जो था तुलुव वंश, उससे संबंधित, तुलुव वंश से संबंधित थे। और ये प्रश्न कई बार आया है कि जो कृष्णदेव राय थे ये किस वंश से संबंधित थे, तुलुव वंश थे। इनकी एक बुक आपको याद है, आमुक्तिमाल्याद, कई बार आई है, भूलना नहीं, तेलुगु भाषा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य से 2 आपको युद्ध पढ़ने जरूर हैं। एक क्या नाम उसका,
सोनार की पुत्री का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध आपको भूलना नहीं है, जो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम मतलब झड़ी था। इसके बाद फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य का राज्य स्थापित हुआ, और फिर कहीं ना कहीं चारों अलग अलग हो गए। और जब विजयनगर साम्राज्य टूटा तो ये दो लोगों में, एक तो मैसूर इसमें स्वतंत्र राज्य हुआ, कौन सा सर, मैसूर, और एक तंजौर, ठीक है, याद रखेंगे तंजौर। बाद में फिर से दोनों हो गए थे, ठीक है, तंजौर, ये गलत लिखा हुआ, तंजौर याद रखेंगे, कौन सर, तंजौर, तंजौर याद रखेंगे, ठीक है, तंजौर। अगला प्रश्न ये रहा, क्या चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद कहाँ हुई थी? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, मिनांडर। अच्छा, मिनांडर के बारे में याद रखना, मिनांडर जो था ये हालांकि यूनानी शासक था, कौन सा, हिंदी यूनानी शासक था, लेकिन इसकी एक मतलब एक ग्रंथ है जिसे मिलंदपहो कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसका नहीं है, मतलब ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, मिलंदपहो, क्या कहते हैं, मिलंदपहो, ठीक है, मिलंदपहो। अब ये क्या है, मिलंदपहो में मिनांडर और नागसेन, नागसेन ये कौन थे, ये बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप मिलती है मिलंदपहो में। तो आपको भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में सीधा पूछ देगा कि मिनांडर किस धर्म से संबंधित था, तो आप कहेंगे ये बौद्ध धर्म का संबंध था, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अशोक की बात करेंगे तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, किसनी सर, तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय में थी, और चौथी कनिष्क के समय में कुंडलवन में वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क की मतलब कनिष्क के समय में वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना नहीं। अगला प्रश्न, क्या वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? आपने हमारे पीडीएफ बनाने का तरीका देखा होगा, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक के हर प्रकार के क्वेश्चन, साइंस, हर प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किस के कारण गोलाकार होती हैं? तो ये तो प्रश्न बहुत अच्छे से आपको पता होगा, प्रश्न तनाव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर वन है। अगला प्रश्न ये और देखते हैं, ये रहा, क्या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? भारत में हिमालय की बात करें तो भारत में अगर पूछा जाए हिमालय की तो क्या बोलेंगे, सिक्किम में कौन, कंचनजंगा, ठीक है, भूलना नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, दूसरा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? आज का अंतिम प्रश्न, 25वां प्रश्न। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और आपने 25 में से कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है, 25 में से आपने कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे लगातार प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैथ्स एजुकेशन में आप लोग ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।